हाय दोस्तों। आज भूगोल के बारे में जानेंगे, ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या रणनीति है, इसके बारे में जानेंगे। ज्योग्राफी रणनीति क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले भू ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। भारत में न केवल पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, बल्कि भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक भौतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो भारत में न केवल पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, बल्कि भारत में सामाजिक, आर्थिक और भौतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो हम इसको भूगोल को 5 खंडों में बांट के देखते हैं। भूगोल को 5 खंडों में बांट कर पढ़ेंगे। 5 खंडों में प्रथम है समान भूगोल, दूसरा है सामाजिक भूगोल, तीसरा है भारत का आर्थिक भूगोल। पहला समान भूगोल, सामाजिक भूगोल, भारत का आर्थिक भूगोल। उसके बाद चौथा, आइए देखिए, चौथा है भारत का भौतिक भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल। और पांचवा आ जाइए, तो विश्व का भूगोल। विश्व का, इतना को पढ़ना है। अब एक एक खंड के बारे में बताएंगे कि समान भूगोल में क्या पढ़ना है। जैसे भौगोलिक परिचय, भौतिक विभाजन, भारत की नदियाँ, भारत की मिट्टी, भारत की पानी, भारत का वन, भारत का मानसून और भारत की सिंचाई व्यवस्था। तो समान भूगोल के तहत पढ़ना है। सामाजिक भूगोल में क्या पढ़ना है, भारत की जनसंख्या और भारत की जनजाति। समान भूगोल में पढ़ना है भारत की जनसंख्या और भारत की जनजाति। उसके बाद भारत का आर्थिक भूगोल में क्या पढ़ना है, भारत का आर्थिक भूगोल। भारत के आर्थिक भूगोल में क्या पढ़ना है, कृषि पढ़ना है, खनिज पढ़ना है, उद्योग पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है। उसके बाद भारत का भौतिक भूगोल में पढ़ना है वायुमंडल, स्थलमंडल, सौरमंडल, जलमंडल, यही पढ़ना है। चलो, उसके बाद आएंगे विश्व विश्व का भूगोल। यही सब पढ़ना है, इसी के साथ भूगोल खत्म हो जाएगा। तो आइए आगे जानते हैं समान भूगोल के बारे में। समान भूगोल के तहत क्या पढ़ना है, भौगोलिक परिचय, भौगोल भौगोलिक परिचय, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद
भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, इंडियन रिवर पढ़ना है। उसके बाद भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन कहने का अर्थ कि भारत का सीमा किस देश के साथ है, किस राज्य के साथ कितना सीमा है, भारत का उत्तरी क्षेत्र कहाँ है, दक्षिणी क्षेत्र कहाँ है, पश्चिमी कहाँ है, कहाँ एक साथ मिलती है, तो इस सबको भौतिक विभाजन के तहत पढ़ेंगे। उसके बाद भारत की मिट्टी, भारत का वन, भारत की मिट्टी, भारत का वन, भारत की मानसून, जलवायु और भारत की सिंचाई व्यवस्था। इतना चीज पढ़ना है समान भूगोल में। उसके बाद सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में कुछ नहीं, दो चीज पढ़ना है, भारत की जनसंख्या और जनजाति, भारत की जनसंख्या एवं जनजाति, जनसंख्या और जनजाति। विश्व में भारत जनसंख्या के स्थान पे प्रथम स्थान पे है आज के डेट में। अब आगे जानिए, भारत तीसरा पॉइंट, भारत का आर्थिक, भारत का आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में क्या आएगा, तो फर्स्ट में कृषि आएगा, फर्स्ट में कृषि आएगा। उसके बाद दूसरा में खनिज, खनिज आएगा। तीसरे नंबर पे कृषि खनिज, उसके बाद उद्योग, उद्योग आएगा। चौथे नंबर पे आएगा परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। ये भी समाप्त हो गया। अब आ जाइए, देखते हैं चौथा, भारत का चौथा देखते हैं, भारत का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल फर्स्ट जानेंगे स्थल मंडल, सेकंड वायु मंडल, थर्ड जल मंडल। चौथा जानेंगे सौरमंडल, जिसमें ब्रह्मांड की जानकारी होगी, इसमें पानी की जानकारी होगी, इसमें वायु में जो भी होता है वायुमंडल के बारे में, ट्रोपोस्फियर, वायुमंडल में होता है ओजोन परत होता है, समताप मंडल होता है, बहिमंडल होता है, ओजोनो मंडल होता है, जो भी होगा सबको देखेंगे। उसके बाद स्थल मंडल देखेंगे, स्थान में पहाड़ होता है, पठार होता है, सब कुछ को इसमें देखेंगे। इसी के साथ आज भूगोल का रणनीति कक्षा समाप्त हो गया। अब विश्व का बच गया, तो विश्व भूगोल को इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना है। विश्व भूगोल में ज्यादा चीज नहीं पूछता है, यही पूछता है कि कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है, मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है। एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन सा देश मकर रेखा से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा से नहीं गुजरती है, विषुवत रेखा से नहीं गुजरती है, फिर अक्षांश कितना पे बनता है, देशांतर कितना पे बनता है, देशांतर का कितना डिग्री होता है, यही सब पूछेगा। इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। और इसी के साथ इसमें ज़्यादा कुछ याद भी नहीं रखना है। हाँ, इम्पोर्टेंट देश की राजधानी याद रखना है, इम्पोर्टेंट देश के कोई प्रेसिडेंट बने, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई वहाँ के
चांसलर बनेंगे तो उसको याद रखना है। कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, अभी जैसे ईरान में एक दुर्घटना हो गई, ईरान के राष्ट्रपति राइसी की मृत्यु हो गई हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, तो इसको हमको याद करके रखना है। तो विश्व के भूगोल में कुछ ज़्यादा जानना नहीं है, थोड़ा बहुत जानेंगे। विश्व के भूगोल से 9 के बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कुछ पूछा जाता है। ये अगर 10 पूछा जाएगा, ये अगर 10 पूछा जाएगा तो वो 1 से 2 पूछा जाएगा। तो कहने का अर्थ भारत के भूगोल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये है, ये है। इसमें भी सबसे ज़्यादा ये है, नदियाँ हैं। इसमें तो इससे पूछा ही जाता है हमेशा, जनसंख्या से तो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद इसमें से आ जाइएगा, तो इसमें से सबसे ज़्यादा इससे पूछा जाता है। इसमें से आ जाइएगा तो इसमें और इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा तो इसी से पूछा जाता है। तो इसी के साथ भूगोल का संपूर्ण रणनीति बता दिए हैं। इसी के साथ किसी भी एग्जाम में आप जीएस अगर पढ़िएगा, अगर भूगोल पढ़िएगा तो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका कोई भी एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।